नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। छात्रों, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 2024 का जो प्रथम पाली और सेकंड पाली का पेपर था उसका अध्ययन कर लिए थे। आइए 2023 में संस्कृत विषय का प्रथम सिटिंग में कैसा पेपर आया फर्स्ट पाली में, आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो पिछले वर्ष का नहीं, लेकिन यदि 2001 साल और बैक जाते हैं, जैसे 2023 हुआ, 22 हुआ, तो इसमें से जो प्रश्न पेपर आपका आएगा 25 में, कुछ प्रश्नों को मिलने की उम्मीद है। और कैसे प्रश्न आते हैं तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सब क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पेपर से, पहले प्रश्न से। खंड वस्तुनिष्ठ है जिसमें 100 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से 50 करने होते हैं। तो पहला प्रश्न है अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो यदि अ है उसके बाद आ आता है तो अ के स्थान पर आय हो जाता है, यानी दोनों वर्ण मिल जाएंगे और शब्द बन जाएगा हमारा आय वर्ण बनेगा। नया वर्ण क्या बनेगा? आय बनेगा। यदि ए होता तो अ बनता, और यदि ओ होता तो औ, और यदि आओ होता तो वहाँ पर आओ बनता। तो आइए ए रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या आया था। प्रश्न नंबर 2 है कि उपनगरम में कौन सा सामासिक विग्रह क्या होगा, यानी उपनगरम का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो नगरस्य समीपम, नगर के समीप, और बन जाएगा उपनगरम। अव्ययी भाव समास है, ये समास का नाम पूछता है उपनगरम में, तो अव्ययी भाव है और विग्रह क्या होगा? नगरस्य समीपम बराबर उपनगरम। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो साधु उकारांत पुल्लिंग है और इसका रूप चलेगा साधु, साधुम, साधुना। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप चलेगा साधुना। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 है राघवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो राघवः में अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अण। 6 नंबर कह रहा है शिव जोड़ छाया का संधि विच्छेद संधि क्या होगा। शिव जोड़ छाया से जो संधि क्या होगी तो होगा शिव छाया, चा आ जाएगा, शिव छाया हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं विद्यायिका, विद्यायिका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या जोड़ एका से हो जाएगा विद्येका। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, आ के बाद ए आया है तो एका अय हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गतिर इति में कौन सी संधि है। तो इसमें गति के बाद होगा विसर्ग और जोड़ इति, विसर्ग का रा हो जाएगा और रा में ई मिल जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा री। तो गति रीति यहाँ पर आपकी हुई है विसर्ग संधि। कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि। आइए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व जो समास होता उभयो पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, यानी कि जिस समास का प्रथम पद और उत्तर पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कर्मवीरा का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो कर्मवीरा यानी कर्मणि वीरा, कर्म में वीर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मणि वीरा। क्या होगा? कर्मणि वीरा, कर्म में वीर। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 11 है उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो शिक्षा शास्त्र से उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 12 वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो वेद जो है वो नित्य शास्त्र है। 12 का ऑप्शन नंबर बी। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है नमस्ते में कौन सी संधि है। तो नमः जोड़ ते हो जाता है नमस्ते, तो यहाँ पर विसर्ग का सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। कभी कभी नमस्ते का विच्छेद भी पूछ लेता है तो हो जाएगा आपका नमः जोड़ ते। फिर प्रश्न नंबर अगला है इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई। तो इति जोड़ आदि
से बनता है इत्यादि। तो इति का ए और आ दीर्घ, यानी कि ई प्लस आ से बनता है इत्यादि, यानी ई और ई का या हो जाता है और या मिलकर दीर्घ हो जाता है, इत्यादि बन जाता है। आइए प्रश्न नंबर 15 है, परोपकारः का विग्रह क्या होगा? तो परस्य उपकारः परोपकारः हो जाएगा आपका 15 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रारभत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रारभत में प्रा दीर्घ देख के लोग डी मारेंगे, लेकिन डी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही। प्र प्लस आरभत, प्रा का आ और आरभत का आ मिलकर दीर्घ हो जाएगा और बन जाएगा प्रारभत। फिर 17 नंबर, पंचानाम वटानाम समाहारा का समस्त पद क्या होगा? तो पंचानाम वटानाम समाहारा और शब्द बनेगा पंचवटी। यदि पूछे इसमें समास क्या है तो संख्या पूर्व द्विगु समास है इसमें। प्रश्न नंबर 18, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटना नगर की जो पालिका देवी थी उनका नाम था पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरुवासित, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख समुदाय के कौन गुरु थे? तो 10वां गुरु, 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। इनका गुरुद्वारा आज भी पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था, ऑप्शन नंबर ए। एतत् भारतम सदा पूजनीयम रिक्त स्थान क्या होगा? तो यह जो भारत है हम लोगों के द्वारा, अस्माभि तृतीया विभक्ति का बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अस्माभि। एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, यह जो भारत देश है हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, प्राचीन काले शिष्यः इति कथ्यते। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। 22 का ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम इति कथ्यते। जो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कारः, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। और संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कार 16 होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 है, जटा जिनधरा ऋषया अवगाहन्ते। जो जटाधारी ऋषि लोग थे वो कहाँ पर आवाहन करते थे, यानी कहाँ पर स्नान करते थे? तो मंदाकिनी में, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 25 है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में दोनों में रचना की थी वेद भाष्य की। किसकी रचना की? वेद भाष्य की रचना की। और सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी दयानंद का है, जो राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित है। यदि हिंदी में पूछता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में किस रचना की, तो ऑप्शन हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। और हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना की तो वेद भाष्य की रचना की थी। प्रश्न नंबर 26 है, कनीयसी पद का अर्थ क्या है? तो कनीयसी पद का अर्थ होता है छोटी, क्योंकि यह राम प्रवेश राम से है, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी और छोटे बच्चों को भी पढ़ाकर उन्होंने अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई थी, तो वहीं से शब्द लिया। कनीयसी माने क्या होता है? छोटी। प्राचीन समाजे अनेका दोषा रिक्त स्थान क्या होगा? तो दोषा जिस प्रकार बहुवचन है उसी तरह बहुवचन का बनेगा सी ऑप्शन, आसन। तो प्राचीन समाजे अनेका, अनेक दोषा आसन, अनेक दोष थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो गौतम ऋषि जो हैं वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। आइए प्रश्न नंबर 29 है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो जो स्वार्थ होता है वो शत्रुता को बढ़ाता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर कह रहा है, भुजंग पद का अर्थ क्या है? तो भुजंग का अर्थ होता है सर्पः, जिसका मतलब होता है सांप। प्रश्न नंबर 31 है, पच्छति पद में कौन सी धातु है? तो पच्छति पद में पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको परीक्षा में पूछता है। प्रश्न नंबर 32 है, नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो नदी का तृतीया विभक्ति एक वचन में नद्या रूप बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखा है,
नीति श्लोकः, पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा एका उत्तम शांति, परम तृप्ति विद्या को बताया गया है, परम श्रेय धर्म को बताया गया और अहिंसा वहा बताया गया, अहिंसा को सुख देने वाली है, सुखा वहा अहिंसा। आचारा हंते डाट डाट रिक्त स्थान दिया है। आचार किसको माता? आचारा हंते अलक्षणम, जो अलक्षण है यानी आचार जो है अलक्षण को नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 35 है उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह उक्ति कर्मवीर कथा में लास्ट में दी गई है कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वह सिंह के समान होते हैं, लक्ष्मी उनको स्वयं आकर ग्रहण हो जाती है, अर्थात उन्हें लक्ष्मी के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 36, राम प्रवेश राम को किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो राम प्रवेश राम था तो शिक्षा कर्म को ही अपने जीवन की परम गति मानी और अध्ययन कार्य में जुट गया। और वहाँ ये भी कहा गया छात्राणाम अध्ययनम तपा, छात्रों का जो तप है वह अध्ययन है, यानी छात्रों का अध्ययन ही उनका क्या होता है? तप या तपस्या होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी में इसकी रचना की। प्रश्न नंबर 38 है मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो यह अयोध्या कांड से 95 सर्ग संख्या 95 से यह जो अयोध्या कांड का मंदाकिनी वर्णन है वह लिया गया है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः। कथम माने कैसे, मरात्मक माने हिंसक प्राणी, त्वयि माने तुझ पर विश्वास किया जाए। यह उक्ति किसकी है? तो व्याघ्र पथिक कथा में यह उक्ति पथिक की है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है त्वयि युष्मद् शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जो त्वयि है वह युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। त्वयि माने तुझ में। आइए प्रश्न नंबर 41 है यथा नद्याश्चंदमानः पुरुषम उपैति दिव्यम। गद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो गद्यांश है, गद्यांश सॉरी पद्यांश, गद्यांश नहीं पद्यांश, यह जो पद्यांश है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 42 है अत्येति पद का अर्थ है? तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अद्य जोड़ अवधि और बन जाएगा अद्या अवधि। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति से उत्कृष्टा मिला है। यहाँ पर उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। उपसर्ग वह होता है जो शब्दों या धातुओं के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। सचिवालय में कौन सा समास है? तो सचिवालय में तत्पुरुष समास है। सचिव का आलय यानी सचिवों का घर, तो उसे क्या कहते हैं? सचिवालय तत्पुरुष समास। 46 नंबर है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो यचस्त निर्धारणम सप्तमी विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, सप्तम्य अधिकरणश्च। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी। नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नाना और बिना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी यह विभक्ति होती है। तो द्वितीया तृतीया पंचमी होती, इसमें से ऑप्शन में तृतीया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 47 का ए सही होगा तृतीया विभक्ति। ये द्वितीया होता तो द्वितीया भी सही होता, पंचमी होता तो पंचमी भी सही होता, तो उसमें ऑप्शन में सिर्फ तृतीया है और आपका ऑप्शन तृतीया सही है। प्रश्न नंबर 48 है मातरी शब्द, मातरी किस शब्द का रूप है? तो मातृ शब्द से मातरी बनता है और मातृ में पूछे विभक्ति कौन है? तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। 49 नंबर पिब किस धातु का रूप है? तो जो पिब शब्द है वो पा धातु का रूप है। किस धातु का? पा धातु का रूप है और पिब लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर
भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवती में गीप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में लुट प्रत्यय है, 51 का ऑप्शन सी सही है। 52 है, तरप प्रत्यय किस पद में है? तो लघु तरह में तरप प्रत्यय है, 52 का ए सही है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? प्रश्न नंबर 53 है, तो वीरेश्वर दयालु था, बहुत ही दयालु मंत्री था वीरेश्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखें, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आइए प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य क्या है? विपुल है, बहुत विस्तृत है संस्कृत का साहित्य, तो 55 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है? तो वरदाम्बिका प्रणय जो है वह तिरुमलांबा की रचना है। और जो वरदाम्बिका प्रणय है यह गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। अहो अमीसाम किमकार शोभनम, यानी जो यह पद्य है और किस पुराण से संकलित है? तो पहला है गायन्ति देवा किल गीतकानी, वह लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा जो पद्य है वो भागवत पुराण से लिया गया है, और जो दूसरा पद्य है वही है अहो अमेशाम किमकारी शोभनम, यानी कि यह लिया गया है भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा कैसी है? विशाला है। कैसी है? विशाला है। अगला है प्रश्न नंबर 59, मनोहर जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो जब टाप प्रत्यय लगता है तो टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, और यह पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है और इसका आ शेष रहता है। तो मनोहर से जब टाप जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मनोहरा। प्रश्न नंबर 60 है, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से क्या होगा? तो लिट लकार भविष्यत का, तो दृश्य धातु का रूप बनेगा दृक्षति। यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 61 है, गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो गतम में ता प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेप प्रत्ययांत अव्यय निम्न में से कौन सा है? तो जिसमें लेप प्रत्यय लगा होता है, लेप की खास पहचान होती है कि उसके पहले क्या होगा? उपसर्ग होगा और उसके लास्ट में सबसे या होगा। तो जिस पद के सबसे पहले उपसर्ग लगा हो और लास्ट में या हो वहाँ पर होता है लेप प्रत्यय। तो यहाँ में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी मिलता है और यही सही है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि राजन शब्द में राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है। राजन का शब्द का स्त्रीलिंग रूप राज्ञी होगा। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में गीप प्रत्यय है। जनता पद में किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो जनता तल प्रत्यय से बना हुआ है। फिर वीरा धावंती रिक्त स्थान है कि पूर्ति उचित विशेषण से करें। तो जिसे विशेषण और विशेष भरने में हमें यह बात ध्यान रखती है कि यदि विशेषण पूछ रहा है तो विशेष के अनुसार जिस विभक्ति वचन में होगा उसी हिसाब से विशेषण भरेंगे। तो विशेषण देखिए यहाँ पर क्या है? वीरा है, प्रथमा पुरुष का बहुवचन है, उसी तरह बहुवचन वाला ही इसमें हमें भरना है। तो बहुवचन किसमें है? धैर्यवंतः में, और ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 66 का ऑप्शन नंबर बी सही है, धैर्यवंतः। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखा है पाटलिपुत्र मध्यकाले पाटलिपुत्री वर्ष शास्त्र परिमितम जीर्णताम अभूत। तो रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो रेखांकित पद क्या है? मध्यकाले। तो मध्यकाल माने मध्यकाल में, तो इसका बनेगा कदा। कब? पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र पुराना जीर्ण अभुआ। तो कब की जगह पर उत्तर आ जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कदा। 68 नंबर कह रहा है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, जो गांव है वह महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध भी पाटलिपुत्र जो महानगर है
वह जब कुसुमपुर या पुष्पपुर नाम का गांव था तो वहां पर बहुत बार आए और उन्होंने यह कहा था कि यह जो गांव है वह महानगर होगा, लेकिन यहाँ कलह, लड़ाई झगड़ा, अग्निकांड, जलपुरस, बाढ़ आदि का भय सदा बना रहेगा, आदि के भय से सदा घिरा रहेगा। तो किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। प्रश्न नंबर 69 है धूर्ता कृतम आलस्यम दृश्यता भोजनम प्राप्तवंतु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो इसमें रेखांकित नहीं है, किम, ये प्रश्न के अनुसार हम बना लेंगे। प्रश्न नंबर 69 का भी सही है, किम यानी कि धूर्ता किम, क्या दिखा करके भोजन और वस्त्र प्राप्त करते थे? तो कृतम आलस्यम, यानी कि कृत्रिम आलस्यम की जगह पर हम किम लिखेंगे और हमारा यह प्रश्न बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की कौन है? पंडिता क्षमा राव। वैसे वर्तमान काल में वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमार ये सब वर्तमान काल के हैं, लेकिन यदि आधुनिक काल का पूछता है तो प्रसिद्धि में पंडिता क्षमा राव का आगे आता है नाम। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण जो था कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था, जिधर दुर्योधन आदि सब लोग थे। प्रश्न नंबर 72 का नादातव्यम नातादप्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ से, नादातव्यम नादातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ से यह उक्ति किसकी है? तो जब शक्र का भेष बनाकर इंद्र वहां आते हैं और कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं तो कर्ण का जो रथ हाँक रहे थे जिनका नाम था शल्य, वो कहा कि यह नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यदि आप इसको दे देते हैं तो आपको कोई भी मार सकता है। इसीलिए शल्य जो थे वह कर्ण का रथ हाँकने वाले सारथी थे, रिश्ते में वह उनके मामा भी थे। आइए प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। सेवाना पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो सेव धातु से सानिच प्रत्यय लगेगा और बनेगा सेवानः। प्रश्न नंबर 74 है सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो ठक प्रत्यय जो होता है ठक का एक आदेश हो जाता है जिसमें लास्ट में एक होगा, वही बनेगा सप्ताह जोड़ एक हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 कि गम धातु से तुमुन प्रत्यय से कौन सा पद अव्यय निष्पन्न होगा? तो गम धातु से जब तुमुन प्रत्यय मिलेगा तो शब्द बनेगा गंतुम। ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रश्न नंबर 76 का संख्या पूर्व दिगों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऐसा उदाहरण देखना है जिसमें पूर्व में संख्या हो। पीताम्बरम में संख्या नहीं है, गोलग्रहम में नहीं है, सचिवालय में नहीं है। शताब्दी, शत माने 100, अब्दी माने साल, 100 सालों का एक होता है शताब्दी। तो किसमें है? सी। 69 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 69 ने 76। आइए प्रश्न नंबर 77 है आ जोड़ ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आ और जोड़ ऊ से बनेगा, ऊ का हो जाएगा ओ, यहाँ पर गुण संधि है। तन मध्य पद में कौन सी संधि है? तो तत जोड़ मध्य और हो जाएगा तन मध्य, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी। बालकः सिंघात बिभेति वाक्य के सिंघात पद में पंचमी विभक्ति की सूत्र से हुई है। तो भीत्रार्था नाम भय हेतु, जहाँ पर वाक्य में भीत्रार्थ अर्थ वाले और भय आदि वाले अर्थ वाले शब्द आए, वहाँ पर जिससे डरा जाए वहाँ पर उसमें होती है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है, भीत्रा अर्था नाम भय हेतु। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर 80 का डी हो जाएगा, कारण में तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 81 है भक्ताः पीताम्बरम नमति, भक्त पीताम्बर यानी भक्त पीताम्बर को नमन करते हैं। तो इसका विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य तम, तम माने उसको, पीले अंबर हैं जिसको, उसको भक्त क्या करते हैं? नमन कर रहे हैं, अर्थात भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 82 उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग कितने हैं? 22। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्या है? सुसंस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृतम पद में सम उपसर्ग है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रिया जिसके द्वारा संपादित की जाती है उसको कहते हैं कर्ता। 84 का ऑप्शन नंबर सी।
आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 85 है। प्रश्न नंबर, किस समास पद में षष्ठी विभक्ति होती है? तो अस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 86, वेदाः सन्ति, वेद हैं, रिक्त स्थान कितने? चतुर्षाः चतुराः चत्वारि। तो यहाँ पुल्लिंग वेद हैं, बहुवचन है, तो यहाँ शब्द हो जाएगा चत्वारः। वेदाः चत्वारः, चत्वारः सन्ति, वेद कितने हैं? 4 हैं। अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से क्या है? तो अस धातु विधिलिंग लकार में इसका रूप होगा स्यात्। स्यात् माने होता है चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मृति किस धातु का रूप है? स्मृत धातु का यह रूप है स्मृति। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। 89 नंबर, गजः मंदम मंदम चलति वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ एक सूत्र लिखा है बी में, क्रिया विशेषणे द्वितीया, यानी जो क्रिया के विशेषण होते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा एनांग विकारः, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो एनांग विकारा कहता है कि जिस अंग में विकार हो उसमें लगती है तृतीया विभक्ति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, रामः अक्षरः काना अस्ति, राम आँख से काना है। प्रश्न नंबर 91, किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय की खास पहचान होती है, उसमें अनीय शेष रहता है, लास्ट में अनीय रहता है। तो गम प्लस अनीय हो जाएगा गमनीयम। किसमें है? गमनीयम में। 92 है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्व में त्वा तद्धित प्रत्यय है। 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कृत्वा में त्वा प्रत्यय अव्यय है। कौन सा? त्वा प्रत्यय है। आइए आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किए जाते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। यह तीनों, पहला जो होता है गर्भाधान गर्भ की रक्षा के लिए, दूसरा गर्भस्थ संस्कारोपण के लिए पुंसवन होता है, और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमांतोनयन होता है। यानी कि गर्भ से पूर्व जो तीनों संस्कार किए जाते हैं वो तीनों कार्य के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी के लिए। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 होते हैं, शैशव में 6 होते हैं, और शिक्षण कार्य में 5 होते हैं, विवाह के समय और एक अंतिम संस्कार होता है। कुल मिलाकर संस्कार होते हैं 16। प्रश्न नंबर 96 कहता कि पाणी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है? नहीं, पाणी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है? जो पाणी ग्रहण होता है वह विवाह संस्कार में होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं वैयाकरण पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि। प्रश्न नंबर 98, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं ऋषि पाराशर। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 99 है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से द्वारा मानवता के विनाश का आज भय बना रहता है। तो 99 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 100 और अंत में उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष पद का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। ए रहे 2023 के प्रथम पाली के परीक्षा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, वो आशा करते हैं आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक जो मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं। पुनः मिलते हैं 2023 के सेकंड पाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।